अगर कोई आपसे पूछे कि घर क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? मुझसे कोई घर के मायने पूछे तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि घर मतलब सुकून। जहाँ हम सुकून की ज़िंदगी जीते हैं, जहाँ हम अपनी सारी थकान भूल जाते हैं, वो घर होता है। और घर को साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन रखने के लिए हम गृहिणियों का सबसे बड़ा योगदान होता है। और घर की मेन जान होती है, मतलब जो घर होता है उसकी जान होती है किचन। आपका घर और किचन कैसे हमेशा साफ़ सुथरी और नीट एंड क्लीन रहे, ये सोच के हम जो गृहिणियाँ हैं हमेशा परेशान रहती हैं कि कैसे हम अपने घर को एकदम साफ़ सुथरा रखें, कैसे उसको वेल ऑर्गेनाइज रखें, कैसे उसको एकदम नीट एंड क्लीन रखें। तो यही सब हम गृहिणियों के दिमाग में चलता रहता है। और इन सब को मतलब इन सारे कामों को करने से पहले हमें अपने आप को भी एनर्जेटिक रखना पड़ता है। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और मैंने अपना नाश्ता कर लिया है। तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, सुबह का मेरा नाश्ता हो गया है और हस्बैंड को भी मैंने खाना दे दिया है और हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी। और इसके बाद मैं लग गई हूँ अपने डेली के कामों में। और कल जैसे कि मैंने बताया कि मैं सैटरडे को हम लोग गांव गए थे, तो वहाँ से फिर आते आते काफ़ी रात हो गई थी और ये कपड़े जो हैं तो ये सूख नहीं पाए थे, तो अभी यहीं के यहीं डले हुए थे। और आज संडे, तो ये देखिए मैं सारे कामों को छोड़कर किचन के मेरे अभी बहुत सारे काम हैं। जैसा कि आपने देखा है मेरी किचन ऐसी की ऐसी फैली हुई है, क्योंकि अभी मैंने किचन को कुछ भी नहीं किया है, किचन का एक भी काम नहीं समेटा है मैंने। बर्तन भी मेरे ऐसे ही के ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्लीनिंग भी ऐसी है, गैस स्टोव भी सब कुछ ऐसे ही डला हुआ है। तो सबसे पहले मैं लगी हूँ अपने हॉल की क्लीनिंग करने में, क्योंकि होता है ना कि हॉल की क्लीनिंग कर दो और बाकी कमरों की साफ़ सफाई कर दो, तो उसके बाद जब हम किचन में जाते हैं तो किचन में क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। किचन में पूरा घर का काम अलग होता है और किचन का काम समझो अलग ही होता है। किचन में इतने सारे काम होते हैं, इतनी ज़्यादा टाइम लगता है, इतना ज़्यादा समय देना पड़ता है किचन में। तो चलिए, मैंने कर ली है अपने हॉल की क्लीनिंग और बस अभी मैंने सुबह झाड़ू निकाल दी थी। पर देखिए, होता है ना कि हम कितना भी सुबह झाड़ू निकाल दें, पर जब थोड़ी बहुत क्लीनिंग करते हैं, सामानों को यहाँ वहाँ उठा जो डले रहते हैं उसको सही प्रॉपर जगह पर जब रखते हैं, तो उसके बाद एक बार झाड़ू निकालना तो बनता ही है। तो देखिए यहाँ पर तो मैंने अपनी झाड़ू निकाल दी है अच्छे से, झाड़ू लेकर आ गई हूँ। और मतलब सारे कपड़ों को मैंने रख दिया है जहाँ मुझे मतलब अंदर वाले कमरे में अभी रख कर आ गई हूँ। इसके बाद फिर मैं उसको जब मैं यहाँ की क्लीनिंग कर लूँगी और तो उसके बाद मैं दूसरे काम में लगूँगी। और जब झाड़ू लगाएं ना तो कोशिश करें कि बेड के नीचे भी अच्छे से झाड़ू लगा लें, ताकि देखिए बेड के नीचे ना दिखता नहीं है पर काफ़ी ज़्यादा कचरा निकलता है। तो आप कोशिश करें कि डेली बेसिक पे ही, मतलब डेली ही बेड के नीचे थोड़ा सा झुक के झाड़ू लगा लें। अगर दीवान बेड है तो फिर उसमें संभव नहीं है, पर वो वाइपर से निकल आता है अच्छे से वहाँ का कचरा, तो आप वाइपर भी कर सकते हैं। तो चलिए, झाड़ू को मैंने अच्छे से लगा दिया पूरे हॉल में और उसके बाद फिर मैंने पोछा भी कर दिया था। और पूरे घर में अच्छे से पोछा झाड़ू करने के बाद अभी ये जो कपड़े हैं तो इनको फोल्ड करना है, क्योंकि देखिए कितनी भी साफ़ सफाई कर लें पर ये जो कपड़े होते हैं ना तो इनको सुखाकर फोल्ड करके रखना बहुत बड़ा टास्क होता है। और ये मेरे साथ ही नहीं, मुझे लगता है कि हर लेडीज़ के साथ होता होगा, हर हाउसवाइफ के साथ यही प्रॉब्लम होती होगी कि मतलब कपड़े तो हम धो देते हैं बहुत मन से, पर जब इनको सुखाकर फोल्ड करके रखने की बारी आती है, इनको सही जगह पे ऑर्गेनाइज करने की बारी आती है ना, तो कहीं ना कहीं पर देखिए हम लोगों को मतलब थोड़ी सी दिक्कत आती है। क्योंकि
थोड़ा बहुत तो आलस फिर आ ही जाता है जब सारा दिन हम लोग मशीन की तरह काम करते हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत मतलब जी शरीर में आलस आ जाता है और उसी आलस के चलते ये वाले काम हम छोड़ देते हैं। तो सेम मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। तो अगर मैं शाम को नहीं कर पाती हूँ तो फिर ना मैं दूसरे दिन अगले दिन मैं ज़रूर ही इस चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि देखिए हम बता नहीं सकते, हमें खुद नहीं पता चलता है कि हमारे घर में कब कौन गेस्ट आ जाए। तो इसलिए इन सब चीज़ों को भी मतलब सही टाइम पे अरेंज करना बहुत बड़ा एक टास्क होता है। तो चलिए ये वाला काम भी मैंने अच्छे से अपना कर लिया है। और इन सब कामों के बाद सबसे बड़ा काम है किचन की साफ़ सफाई। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी किचन की क्लीनिंग करने के लिए। और किचन की क्लीनिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले जो भी सामान मतलब जो भी बर्तन धुलने के लिए होते हैं वो मैं सिंक के पास रखती जाती हूँ। और इसके बाद साथ ही साथ मैं अच्छे से एक कपड़ा ले लेती हूँ, तो उससे मैं मतलब सारे सामानों को पोंछ के रख देती हूँ। और सामानों को साथ साथ पोंछने से क्या होता है ना कि काम भी कम लगता है और साथ ही साथ सफाई भी दिखने लगती है। तो देखिए काउंटर टॉप को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया सूखे कपड़े से। और इसके बाद अभी देखिए यहाँ पर मैंने एक गीला कपड़े से अच्छे से पूरे गैस को और पूरे काउंटर टॉप को अच्छे से देखिए क्लीन कर लिया है। और इसके बाद मुझे धुलने हैं बर्तन, क्योंकि बर्तनों को बहुत सारा ढेर लग गया है। तो चलिए नीचे की अच्छे से सफाई कर दी है। उसके बाद पूरे गैस को अच्छे से साफ़ कर दिया है। और जो सुबह के बर्तन जो भी रखे हुए हैं तो उनको अभी प्रॉपर उनकी जगह पे अरेंज कर दे रही हूँ। बर्तनों को साफ़ करने से पहले आप जिस भी बर्तन की डलिया में, चाहे वो लोहे की हो प्लास्टिक की हो, बर्तन धुल के रखते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसको उसी टाइम पे पहले उसको क्लीन कर दें। क्योंकि देखिए जब हम धुले हुए बर्तनों को रखते हैं और जिस भी डलिया में हमको बर्तन रखने हैं अगर वही गंदी रह जाएगी तो फिर हमारे धुले हुए बर्तनों का क्या ही फ़ायदा, वो फिर से मतलब वो गंदे ही हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप जितनी बार मतलब बर्तनों को दिन में एक बार तो मतलब सुबह या शाम जिस टाइम भी आपको सही लगे, जिस टाइम पे आप फ्री हों तो उस टाइम पे अपने बर्तन की जो डलिया है उसको भी अच्छे से क्लीन कर दें। क्योंकि देखिए कॉकरोच या चूहे वगैरह जो भी हो, ये जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ये सब आते रहते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि इस डलिया को भी अच्छे से क्लीन करके रखें। और बर्तन धुलने के पहले एक बार अगर आप उसको डलिया को मांजते नहीं हैं तो कोई बात नहीं, पर पानी से एक बार अच्छे से धुल लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से डलिया को अपनी मांज लिया है। और डलिया को मांजने के बाद अब मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले बड़े बर्तनों को ही मतलब धुलूँ, क्योंकि बड़े बर्तन पहले धुल जाते हैं तो छोटे बर्तनों के लिए जगह बन जाती है। तो देखिए मैंने बस अभी बारी बारी से अपने सारे बर्तन भी धो ले रही हूँ। और ये जो आप हॉट पॉट देख रहे हैं ना, तो इसको तो मुझे रोज़ ही धुलना पड़ता है। मेरे पास मैं 2 हॉट पॉट निकाले हुए हूँ, तो एक सुबह धुल लेती हूँ और एक मैं हॉट पॉट अपना शाम को धुलती हूँ। तो अभी देखिए ये कल शाम का हॉट पॉट है तो ये मैंने आज सुबह धुल लिया है। और सारे बर्तनों को अच्छे से धुलने के बाद इसके बाद जो भी आसपास का एरिया था मेरी सिंक का तो उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और इसके बाद मेरे थोड़े से कपड़े सुबह के नहाए हुए डले हुए थे जिनको मैंने अभी धुला नहीं है, तो सुबह के मैं कपड़े भी अपने धुल ले रही हूँ। और साथ ही साथ जो भी मेरे कपड़े निकले हुए हैं किचन के तो उनको भी मैं इसी टाइम पे धुल लेती हूँ। फ्रेंड्स आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ऐसी नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और मैं मिलूँगी फ्रेंड्स आप लोगों से अपने अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा।